नुकसान किसका नाम है? मेरा नाम है। आपका नाम क्या? एक चिट्ठी आई है। भाई मुझे पढ़ना ही नहीं आता, आप पढ़ के सुना दो ना। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी चिट्ठी देना है। बहन मेरे नाम के एक चिट्ठी आए हैं, मुझे पढ़ना ही नहीं आता, आप पढ़ के सुना दो ना। मेरे पास टाइम ही नहीं है। बहन मेरे नाम के एक चिट्ठी आए हैं, मुझे पढ़ना ही नहीं आता, आप पढ़ के सुना दो ना। मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। नमक में सब्जी ज्यादा है। अरे मुखिया जी, नमक में सब्जी नहीं, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। अरे बुर्बक, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे मुखिया जी, मजाक तो थोड़ा सोच समझ के क्या करें। अस्सलाम वालेकुम मुखिया जी। वालेकुम सलाम। ठीक है मुखिया जी, हम चलते हैं। मुखिया जी मेरे नाम के एक चिट्ठी आए हैं, मुझे पढ़ना ही नहीं आता, आप पढ़ के सुना दो ना। अरे लाला, तुम तो गांव के ठहरे अनपढ़ और हम गांव के पढ़े लिखे मुखिया, हमने सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? तुम जो खेत जोत रहे थे वो अब आपके नाम के नहीं है, वो सदफ ने आपसे खरीद कर ले लिया और वो जमीन सदफ ने आपको खाली करवाने की बात की है। अगर आप उस जमीन को खाली नहीं करवाएंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या? मैंने तो सिर्फ 1 कट्ठा जमीन बेची थी, वो भी मेरे बेटी की शादी के लिए। इसमें तो लिखा है कि पूरी जमीन खाली करवा दो। भाई, अंगूठा लगाते वक्त क्या पेपर पढ़ के नहीं देखे थे? नहीं भाई। यही तो हो गई सबसे बड़ी गलती। अंगूठा लगाने से पहले पेपर जरूर पढ़ के देखना था। भाई मैं पढ़ नहीं सकता। ठीक है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अब क्या होगा मेरे परिवार का? इसी जमीन की खेती बाड़ी से तो मेरे परिवार चल रहा था, अब ये भी सदफ ने मुझसे धोखे से छीन लिया। अब क्या होगा मेरे परिवार का? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बहन। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। जी हाँ बहन, बड़ी दिनों बाद मुलाकात हुई। लेकिन भाई आप मायूस क्यों है? बहन मैंने 1 कट्ठा जमीन बेची थी, वो भी मेरी बेटी की शादी के लिए। सदफ ने तो मुझसे पूरा जमीन धोखे से छीन लिया। भाई क्या आप पढ़ के देखे थे? नहीं बहन। भाई यही तो फर्क है पढ़ाई का। अगर तुम या तुम्हारा बेटा पढ़ा होता तो कोई तुम्हें ऐसे धोखा नहीं दे पाता। बहन मैं ही नहीं पढ़ पाया तो मेरे बेटे को कैसे पढ़ाऊं? मुझे महीने की फीस देने में मुश्किल है। देखो भाई, हमारे इलाके में एक संस्था है, ग्वालपोखर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। ये संस्था उन बच्चों की मदद करती है जिनके घर में कमाने वाला नहीं है या जो गरीब है, उन्हें पढ़ने का पूरा मौका दी जाती है। और खास बात यह है, ये संस्था बच्चों का एडमिशन करवाती है यूनियन पब्लिक स्कूल में। ये स्कूल जिसका पढ़ाई A1 क्वालिटी की मानी जाती है। यहाँ के टीचर सुविधाएं सब कुछ बहुत अच्छा है, बस बच्चा पढ़ने को तैयार होना चाहिए। क्या सच में बहन? हाँ भाई हाँ, और एडमिशन प्रोसेस भी आसान है। बेटे को लेकर स्कूल जाना है, उसका और तुम्हारा आधार कार्ड ले जाना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स स्कूल वाले बताएंगे, फिर वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन हो जाएगा। ठीक है बहन, अब मेरे बेटे को लेकर स्कूल जाऊंगा और उसका और मेरे आधार कार्ड भी लेके जाऊंगा। ठीक है भाई, आप अपने बेटे का एडमिशन टाइम पे करा दीजिएगा।